बढ़ते हैं आगे, बात बिहार की करते हैं, जहां राजधानी पटना में फायरिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को गौरीचक इलाके का बताया जा रहा है। बीच सड़क पर अपराधी गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी से निकलकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और फिर आराम से चले जाते हैं। बताया जा रहा है कि मोटर मैकेनिक को पैसे देने को लेकर विवाद हुआ था और इसी में पैसे देने से जब मना किया गया तो रंगदारी और डराने के लिए, दहशत फैलाने के लिए गाड़ी से उतरकर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया जाता है और अपराधी फरार हो जाते हैं। 4 बजे थानाध्यक्ष गौरी चक को सूचना मिली कि सोगी मोड़ के पास एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष गौरीचक एवं गौरीचक थाना की टीम पहुंची तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और यह पाया गया कि सोगी मोड़ के पास एक मैकेनिक का काम करने वाला एक व्यक्ति आलोक कुमार, जिन्हें कुछ व्यक्ति से जो कुछ पैसे को लेकर और अन्य कारणों से कुछ विवाद था। इस क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा उन पे जो है सो फायरिंग कर दी गई और उन्हें पैर में गोली लगी है। वो अभी इलाजरत है और खतरे से बाहर है। इस संदर्भ में अभियुक्तों की पहचान कर अग्रतर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। इधर बढ़ते आपराधिक गतिविधियों को लेकर लालू ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स पर लालू ने लिखा है, वर्तमान और भविष्य भूलकर इतिहास में जीने वाले प्राणी, अपना कुछ किया नहीं, दूसरों का किया कहा नहीं। और ये पोस्टर शेयर किया गया है। इधर बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष के सवाल खड़े किए जाने को लेकर सत्ता पक्ष की भी तल्खी देखने को मिली है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। विजय सिन्हा ने इशारों में आरजेडी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों का मनोबल आरजेडी के शासन में बढ़ा, जिसका फल आज की सरकार भुगत रही। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। बुलडोजर, एनकाउंटर और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई होगी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधियों का मनोबल जिन लोगों ने बढ़ाया है, उसके पाप के फल को आज वर्तमान सरकार भी भुगत रही है। और सरकार संकल्पित है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि अपराधी को बचने नहीं देंगे। हर हाल में जिस भाषा में समझेगा, समझाया भी जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर की जरूरत पड़े या इनकाउंटर की जरूरत पड़े या उसके संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़े, अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है। उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प। दुखद दुर्भाग्य। सहयोगी आशुतोष इससे और अधिक जानकारी लेते हैं। आशुतोष, लगातार आपराधिक गतिविधियों को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर रहा है, लेकिन अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी पलटवार किया है और राजद के शासनकाल, जंगल राज को इसकी वजह बता रहे हैं। वो बिल्कुल राजनेता हैं, सत्ताधारी दल जिसकी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उसके सेकेंड रैंक के मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम है, तो जाहिर तौर पर वो यही बोलेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अब मीडिया की सुर्खियां बटोर रही है घटनाएं, या फिर वाकई में घटनाओं में इजाफा हुआ है या सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है। ये सब को इतर रख करके, इन सब चीजों से इतर रख कर देखा जाए तो एक नजर में लगता है कि कुछ न कुछ चीजें जो पहले नहीं थी वो अब अचानक उसमें कुछ न कुछ हुआ है। और इसके पीछे की रीजन सब लोग अपने अपने मुताबिक इसको निकाल रहे हैं, इसका आकलन कर रहे हैं। अब सत्ताधारी गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो लोग विपक्ष को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। विपक्ष बोल रहा है कि भाई जब आपकी सरकार है, अगर हम लोग इसमें हैं तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार, बिल्कुल जंगल राज के बाद ही नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। उसके बाद से जो उनकी छवि रही है वो सुशासन बाबू वाली रही है, लेकिन छवि अब धूमिल हो रही है, इससे इनकार नहीं किया सकता है। अब इसके पीछे कौन है, क्या है, नहीं है, क्या चुनावी साल में चीजें बाहर आ रही है, इत्तेफाक है कि फिर स्ट्रेटेजी वाइज हो रही है, क्या है वो उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक नजर में जरूर है कि घटनाएं सामने आ रही है और अखबार हो या टेलीविजन हो या फिर डिजिटल सोशल मीडिया हो, सब पर वो खबरें सुर्खियां बटोर रही है। और जाहिर तौर पर देखिए, कोई भी परसेप्शन का खेल होता है, मनोबल का खेल होता है। कानून का खौफ अगर रहेगा तो फिर अपराधी
की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरीके से सामने आकर के कोई घटना को अंजाम दे सके। जाहिर तौर पर उनका मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है और इसके पीछे हो सकता है कि जो जिन पर अमल की जिम्मेवारी है, जिन पर कार्रवाई की जिम्मेवारी है, वहां से कोई ना कोई चूक हो रही है। हालांकि ये भी सत्य है कि जो घटनाएं हो रही है उसका उद्भेदन भी हो रहा है, खुलासे भी हो रहे हैं, लोग सलाखों के पीछे भी जा रहे हैं, अपराधी जो है एनकाउंटर तक हो रहा है, लेकिन फिर भी खबरें तो सामने आ रही है। आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कहते हैं कि एनकाउंटर होगा, अपराधियों का संपत्ति जब्त होगी, बुलडोजर चलेगा। ये बातें आज पहली बार नहीं कही है उन्होंने, इससे पहले भी कई दफा कही है जब जब घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आती रही है। फिर भी ये उनका स्टेटमेंट आता है और अगले दिन फिर कहीं ना कहीं से खबर आती है। खासतौर पर पटना की बात करें तो पटना में भी हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिससे सुर्खियां बटोरी है। खेमका हत्याकांड हो, अभी देखिए ताजा मामला है जिस पर आप खबर चला रहे हैं, गौरीचक में फायरिंग का वीडियो सामने आ रहा है कि बीच सड़क पर लग्जरी कार सवार लोग फायरिंग कर रहे हैं, वो मैकेनिक का विवाद सामने आ रहा है। उसी तरीके से बेगूसराय की बात कीजिए तो वहां पर 3 लोगों को गोलियां मार दी गई है। कई घटनाएं हैं, सीतामढ़ी में पुट्टू खान एक प्रॉपर्टी डीलर है, उनकी हत्या कर दी जाती है। एक वीडियो भी आता है जिसमें वो बताते हैं कि भाई 7 लोग का नाम बताते हैं, उसमें कई रसूखदार भी हैं जिन पर वो हत्या का शक जताते हैं। कहा जा रहा है कि वीडियो 1 साल पहले का है और इसमें भी पॉलिटिकल एंगल निकाला जा रहा है। जिन पर आरोप लग रहा है वो सामने आकर के बोल रहे हैं कि ये 2024 का वीडियो अब क्यों हुआ। वो राजद के जो सांसद के उम्मीदवार थे उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये सियासतदान सियासी खेल खेल रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी कहा जा सकता है कि घटनाएं हो रही है और इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे सत्ता पक्ष आंकड़ा पेश करता है या पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी आंकड़े पेश किए जाते हैं और ये बताने की कोशिश होती है कि भाई देखिए कुछ भी नया नहीं हो रहा है, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, घटनाएं होती है, हम लोग कार्रवाई करते हैं। और ऐसा नहीं है, आंकड़ों की बात करें तो डाटा की बात करें कि अचानक से इसमें बेतहाशा इजाफा हो गया। तो ये तमाम चीजें हैं, सबके अलग अलग पहलू हैं और सारे सत्ता पक्ष वाले अपनी तरफ से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, विपक्ष वाले अपनी तरफ से व्याख्या कर रहे हैं। धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए आशुतोष। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष बिहार में बढ़ते आपराधिक गतिविधियों को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। आंकड़े क्या कह रहे हैं ये अपने अपने तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष उसकी विवेचना कर रहा है। सत्ता पक्ष का जहां कहना है कि अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जा रहा है, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। पुलिस हर अपराधी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है और यहां तक कि बुलडोजर वाली कार्रवाई हो, कुर्की जब्ती वाली कार्रवाई हो या फिर उन्हीं की भाषा में एनकाउंटर के जरिए जवाब देना हो, पुलिस हर तरह से तत्पर है, तैयार है, अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में जुटी हुई है। लेकिन चुनावी समय के कारण विपक्ष से बड़ा मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष को घेरने में जुटा हुआ है। देखना दिलचस्प है कि इस मुद्दे को लेकर अब जनता के बीच क्या राय बनती है।